श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर विमल जशऊ जो दायक फल चार। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। मेरी प्यारे भक्तों, आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। सत्य यूनिटी संघ के सभी परिवारजन को राधे राधे। समस्त विश्व में सुन रहे, समस्त विश्व में रह रहे सभी हिंदू भाइयों को, सभी बहनों को, सभी माताओं को, सभी परिवारजन को दास का यहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम। मेरी प्यारे बच्चों, आज का सुंदर प्रवचन, आज का सुंदर सा ये प्रवचन एक प्रश्न पे आधारित है। एक भक्त ने प्रश्न करा कि महाराज जी, इस कलिकाल में, इस धराधाम पर हम लोग इस दुखालय में हम सुख की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, हम सुखी कैसे रह सकते हैं? क्योंकि सबको पता है कि ये दुखालय है और इस दुखालय में सुखी कैसे रहे महाराज जी। और दूसरा प्रश्न इसी से मिलता जुलता कि धर्म के मार्ग पर कैसे चले। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और आप सभी के मन में ये प्रश्न अवश्य आता होगा, कभी ना कभी तो आता ही होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज अपने मन से ये जो प्रश्न आता है, इस प्रश्न चिन्ह को ही हटा देते हैं। तो सुनिए मेरे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, क्या कहा है कि ये संसार क्या है? ये दुखालय है। ब्रह्मा जी का रचाया हुआ जो संसार है, ये दुखालय है, दुखल्यम। और इस दुखालय में अब जैसे कि आप किसी किराने की दुकान पर जाओगे तो वहां आपको राशन का सामान ही मिलेगा मेरे बच्चों। तेल की दुकान पे जाओगे तो तेल ही मिलेगा, कपड़ों की दुकान पर जाओगे तो कपड़े मिलेंगे, मिठाई की दुकान पर जाओगे तो मिठाई ही मिलेगी। अब मिठाई की दुकान पर जाकर आप कपड़े मांगो और कपड़े की दुकान पर जाके आप मिठाई मांगो, तो ये पॉसिबल नहीं है, वो लाके नहीं दे सकते। तो इसी प्रकार इस संसार का नाम है दुखालय। यहाँ पर सब दुख भोगने आते हैं और यहाँ सभी को दुख मिला है। किसको दुख नहीं मिला मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे बच्चों? किसको दुख नहीं मिला बताइए? भगवान श्री राम को दुख मिला। देखिए कैसी माया है, भगवान को भी इस धराधाम पर जो भी आएगा उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम ही दुखालय है। भगवान श्री कृष्ण को दुख मिला, जन्म लेते ही अपने परिवार से अलग हो गए, अपनी जन्मदात्री माता से अलग हो गए। और जब जिन माता को जाना पहचाना, जिनसे लाड लड़ाया, तो उन्हें भी 10-11 वर्ष की आयु में उनको भी छोड़कर जाना पड़ा। मथुरा गए, मथुरा में जब जहां जाना पहचाना, अपनी असली मां से मिले, तो वहां से भी छोड़कर उन्हें द्वारका आना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितना दुख था, वो जीवन भर दुख में रहे, लेकिन प्रभु ने मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ा। प्रभु श्री राम को देखिए, आज राजा दशरथ ने ऐलान करा कि कल प्रभु श्री राम का राज्य अभिषेक होगा, और आज रात को ही यह ऐलान हो गया कि माता ने कहा कि तुम्हें वन में जाना है। और कल सुबह होते ही प्रातः काल जैसे ही हुआ, राम जी वन की ओर चल दिए। ये देखिए, ये माया है, वन में भी सुखी नहीं रहे। और कौन सुखी रहा है आप लोग बताइए? अब इस कलयुग में मीरा जी सुखी थी? बिल्कुल नहीं। राणा ने कितना परेशान करा, नरसिंह मेहता कितना दुख रहे, पूरा जीवन दुखी में रहे। संत तुलसीदास जी महाराज, वह भी दुखी में रहे। नवादास जी, हर एक, आज संतों के नाम लेते लेते मेरी वाणी थक जाएगी, लेकिन जिन्होंने दुख सहा है मेरे बच्चों, ये दुखालय है, दुखालय। तो इस दुखालय में आप सुख की आशा रखना तो व्यर्थ है मेरे बच्चों। अब इससे निराश मत हो। अब ये दुखालय है तो भगवान ने क्या कहा है, अब इस दुख से निवारण कैसे, हर चीज का निवारण है, तो इस दुख से निवारण कैसे पा सकते हैं, उसका निवारण देखिए। बहुत सरल उपाय है, भजन, भगवान की शरणागति। जो भगवान के सन्मुख है, जो भगवान की शरणागति है, जो भगवान के भजन करता है, वह इस संसार में कितना भी दुख आ जाए, भगवान उसको शील्ड, एक शील्ड देते हैं, सुख की शील्ड।
दुख में भी सुख को खोज लेता है जो भगवान का भजन करता है। भगवान का भजन जो करता है उसको कभी दुख नहीं आ सकता, और दुख आएगा भी तो दुख को भी कैसे वो सुख में परिवर्तित कर लेता है, वो एक भक्त की निशानी है मेरे प्यारे बच्चों। अब जैसे कि आपको जीवन में दुख आया तो दुख को साधना से, दुख को कथाओं से, दुख जब आता है तो डिप्रेशन लेके आता है, दुख जब आता है तो बहुत विनाश लेके आता है, दुख जब आता है तो आपकी मति भ्रष्ट हो जाती है, आप कुछ सोच नहीं समझ पाते। तब आपको क्या करना है मेरे बच्चों, सत्संग में जाना है, साधु संतों के श्री चरणों में जुड़ना है, उनकी श्री वाणी से सुनना है, साधु संतों की संग करना है, कथाओं को सुनना है। साधना से ही दुख जा सकता है, और कोई दवाई दारू या कुछ भी नहीं है इस जीवन में। कोई कहेगी मैं आपका दुख, आप मुझे ये दो, मुझे वेतन दो, मुझे धन दो, दौलत दो, मुझे ये दो, मैं आपका दुख मिटा दूंगा। कोई भी माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ कि वो आपका दुख मिटा सके। केवल राम का नाम ही है जो आपका दुख मिटा सकता है। केवल प्रभु की शरणागति और गुरु की शरणागति ही आपको परम सुख, परम आनंद, उस परम पिता का अनुभव करा सकती है, परम आनंद का अनुभव करा सकती है, केवल गुरु की शरणागति मेरे बच्चों। इसीलिए सत्संग में जाओ, भजन करो, भगवान का नाम संकीर्तन करो। भगवान के नाम में वो बल है जो आपको परम सुख की प्राप्ति करा सकती है। अपने मन को वृंदावन बनाना चाहते हो, अपने मन को अयोध्या बनाना चाहते हो, तो प्रभु का भजन करो। तब आपका मन, आत्मा, हृदय वो दिखाने के लिए यहाँ पे रहेगी, लेकिन आपका मन, वचन, कर्म से सब आप डायरेक्ट गोलोक धाम में रहोगे। यह प्रभु के भजन का प्रभाव है। अब दूसरा जो प्रश्न था मेरे बच्चों वो था कि धर्म के मार्ग पर कैसे चले। धर्म के मार्ग पर कैसे चले मेरे बच्चों, सरल उपाय। आप लोग बहुत सरलता से समझिए कि धर्म करना, आपको धर्म के मार्ग पर चलना है ना, तो सेवा कीजिए, सेवा से जुड़ जाइए, साधु संतों की सेवा कीजिए, जीव जंतु की सेवा कीजिए, जनमानस की सेवा कीजिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए। आप जितना सेवा करोगे आपके अंदर उतना धर्म बढ़ेगा, आपके अंदर उतना धर्म करने का क्षमता बढ़ेगी, और भगवान उसी को प्रिय करते हैं जो धर्म करता है। धर्म कैसे, जो दीन दुखियों की सेवा करता है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। सेवा ही सबका सबसे बड़ा धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घट में प्राण। दया ही, जीव मात्र में जो दया रखता है वही धर्मात्मा है मेरे बच्चों। और धर्म के मार्ग पर चलना है तो गुरु की शरणागति और सेवा, बस शरणागति और सेवा, इन दोनों को पकड़ लीजिए, आपका जीवन सुखमय, आनंदमय और धर्ममय हो जाएगा। आप सभी भक्तों को राधे राधे। प्रभु का भजन कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे आपको जो नाम प्रिय है, राम कृष्ण हरि बोल, जो नाम प्रिय है वो नाम का संकीर्तन कीजिए, नाम जाप कीजिए, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। इस दुखालय में भी आप सुख की अनुभूति करोगे। आप सभी भक्तों को राधे राधे। इस वीडियो को, इस प्रवचन को समस्त विश्व में रह रहे सभी तक आप शेयर कीजिए, जिससे मेरे बच्चों, जिससे सभी बच्चों को यह पता चले, सभी दुख में रहे, जितने भी दुख में, डिप्रेशन में बच्चे हैं, वो उस डिप्रेशन से निकल सके। तो सभी को ये वीडियो भेजिए जिससे उनका भी कल्याण हो सके। और अपने इस दास को, अपने इस भाई बंधु सखा को, आप जो भी मुझे मानते हैं, अपने इस दास को सपोर्ट कीजिए। सत्य युग संघ को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री